देखिए, अगर आपको बिजनेस करने के लिए बिजनेस लोन की आवश्यकता है, आप पहले मुद्रा लोन अप्लाई कर चुके हैं और आपको लोन नहीं मिला है, तो ऐसे में आप डीएमआई फाइनेंस से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ आपको लोन भी मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ से लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट एनबीएफसी है जो कि आपको बिजनेस करने के लिए लोन प्रोवाइड कराती है और आप इस एप्लीकेशन पर मैक्सिमम 30-35 लाख रुपए तक का लोन अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर ले सकते हैं। अब यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां पर डीएमआई फाइनेंस नाम की जो एप्लीकेशन है ये आ जाएगी। अब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। लोन लेने के लिए नीचे देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा डीएमआई फाइनेंस और नीचे देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा वेलकम टू डीएमआई फाइनेंस और नीचे देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम। तो यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और फर्स्ट नेम डालने के बाद उसके बाद देखने को मिलेगा लास्ट नेम। यहां पर आप अपना लास्ट नेम डालेंगे। लास्ट नेम डालने के बाद आगे आपको देखने को मिलेगा जेंडर। जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं, अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आगे देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, जो आपके पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है यहां पर डालेंगे। उसके बाद करंट पिन कोड जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे और उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और इंप्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर 3 ऑप्शन आते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, प्रोफेशनल हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा डू यू हैव अ करंट अकाउंट। आपका करंट अकाउंट है तो आप यहां पर यस करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गो टू होम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर कुछ परमिशन आती हैं, जैसे कि डिवाइस इंफॉर्मेशन, सिम इंफॉर्मेशन, लोकेशन वगैरह। तो ये जो परमिशन है इनको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आपका कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहां पर आपके सामने आएगा सेट अप योर एम पिन। तो यहां पर आपको एक एम पिन बनाना होता है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे पिन मांगा जाएगा। तो जो आप पिन बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले ऊपर टाइप करेंगे और सेम पिन को आप नीचे टाइप करेंगे और इस पिन को कहीं पर नोट करके रख लेंगे ताकि आपको याद रहे। और उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा सेट एम पिन। पिन डालने के बाद सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद एम पिन जो है आपका सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग आएगा और यहां पर देखने को मिलेगा यू आर एलिजिबल फॉर बिजनेस लोन अप टू 25 लाख, यानी कि 25 लाख रुपए तक का आप यहां पर लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए नीचे आपको देखने को मिलेगा अवेल नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको बताया जाएगा कि यहां पर टोटल मिलाकर आपको 6 स्टेप में इस लोन को लेना होता है। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है अपने बैंक अकाउंट में इस लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछी जाएगी। इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा वेरीफाई और बिजनेस केवाईसी। अब यहां पर आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है। अब उसके बाद देखने को मिलेगा सिलेक्ट एन ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या बिजनेस या ट्रेड का लाइसेंस है, शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट है, एफएसएसएआई या यूटिलिटी बिल बिजनेस सर्टिफिकेट है। देखिए, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। तो हमारे पास जो है दोस्तों वो जीएसटी का सर्टिफिकेट भी है और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है। और आप उद्यम सर्टिफिकेट को, ठीक है, 10 मिनट के अंदर किसी भी जगह से बनवा सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर शॉप पर, क्योंकि इसको हम जो है एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम जीएसटी सर्टिफिकेट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा डॉक्यूमेंट नंबर, जो हमारा जीएसटी का सर्टिफिकेट नंबर है उस नंबर को हम यहाँ पर डालेंगे और जो हमारा जीएसटी का सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर 2 पर जाएंगे और यहाँ पर चूज अ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम, ठीक है, उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके जहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट रखा है उसको सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है टेल अस अबाउट योर बिजनेस। अब हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस का नाम डाल देंगे, ठीक है।
बिजनेस का जो भी आपकी कंपनी वगैरह है या जो भी आपकी दुकान है उसका जो भी नाम है उस नाम को डाल देंगे। उसके बाद सर्विस कैसी है, तो जिस प्रकार की सर्विस है सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे। सर्विस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कैटेगरी यानी कि इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार का काम होता है, क्या आपकी जो सेल कितनी है, एक साल के अंदर सेल सेलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस इनकॉर्पोरेट डेट, आपने जो बिजनेस है कब शुरू किया था तो उस डेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बिजनेस का पिन कोड, जहां पर भी आपका बिजनेस है वहां का पिन कोड डालेंगे और नीचे देखने को मिलेगा ड्यूरेशन करंट बिजनेस एड्रेस, आप इस बिजनेस एड्रेस पर कितने समय से रह रहे हैं यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे मंथ। और नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट बैंक विद योर बिजनेस ट्रांजैक्शन, आपकी जो ट्रांजैक्शन है इस बिजनेस की या लेन देन है जिस बैंक खाते में होता है उस बैंक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जस्ट फ्यू मोर डिटेल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमें और भी डिटेल देनी होती है, जैसे क्या एंटर बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। उसके बाद है बिजनेस ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का एक ईमेल आईडी डालेंगे। और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है। आप मिनिमम 40,000 से लेकर 8 लाख रुपए तक की अमाउंट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जितने की जरूरत है आप अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, रॉ मटेरियल इक्विपमेंट परचेस, आप इस पैसे से क्या करना चाहते हैं, तो भाई किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है ई वेरीफाई योर इनकम, अब यहाँ पर हमारी इनकम को वेरीफाई किया जाएगा। तो इनकम को वेरीफाई करने के लिए सिलेक्ट बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के साथ जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो जिसमें भी आप लेन देन करते हैं अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद शेयर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई ओटीपी, तो वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है और उसके आधार पर आपको जो भी लोन का ऑफर मिलना होगा वो आपको देखने को मिलेगा। आखिरकार हमारा लोन का ऑफर आ चुका है, कांग्रेचुलेशन। और नीचे आपको देखने को मिलेगा हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो है मिनिमम 30,000 रुपये और मैक्सिमम 1,20,000 रुपये, यानी कि 1,20,000 रुपये तक का लोन हम अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ में बताया गया है कि इस लोन को हम, ठीक है, जो इसका टेन्योर है वो 24 महीने देखने को मिलेगा, 30 महीने देखने को मिलेगा, तो 24 से लेकर 30 महीने तक के लिए हम इस लोन को ले सकते हैं। अब इसमें से आपको अगर कम लोन लेना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लोन की अमाउंट को कम कर सकते हैं, कम से कम आप यहाँ पर 30,000 रुपये कर सकते हैं और मैक्सिमम 1,20,000 रुपये आप अपने हिसाब से जो आपको लोन का ऑफर मिलेगा जितने समय के लिए मिलेगा उतनी अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं, ठीक है, जो लोन लेने वाला हूँ ये पूरा 1,20,000 नहीं लूँगा क्योंकि मैं एजुकेशन पर्पस के लिए इस लोन वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कम से कम जो लोन है 30,000 का, इस लोन को लेकर दिखाता हूँ। जैसे हम 30,000 का लोन लेंगे वैसे ही हम यहाँ पर बड़ा लोन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 30,000 की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया और टेन्योर यहाँ पर मैंने 12 महीने सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ हमारे लोन की डिटेल यहाँ पर हमारे सामने आ गई। यहाँ पर बताया गया है कि भी देखो आपने जो है 30,000 रुपये की अमाउंट सेलेक्ट की है, 12 महीने के लिए हम लोन ले रहे हैं, ईएमआई जाएगी 2,830 रुपये और हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 704 रुपये पड़ेगी। और साथ में ये जो लोन है इस पर जो हमारा ब्याज पड़ेगा वो 1.96% महीने का ब्याज पड़ेगा, जो कि निकल कर आएगा एक साल का 23.5%, यानी कि 2% से भी कम महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन हमें मिल रहा है। अब इस लोन को लेने के लिए नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आ चुका है कंप्लीट योर केवाईसी। यहाँ पर हमें केवाईसी करनी होगी, जिसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक है डिजी लॉकर और दूसरा है आधार ओटीपी। तो इनमें से हम किसी भी ऑप्शन का यूज करके अपनी जो है केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है आधार ओटीपी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है टेक अ फोटो, यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो कैप्चर करेंगे और फोटो कैप्चर करने के बाद ठीक है सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने आता है आधार वेरिफिकेशन। अब आपके आधार कार्ड का जो नंबर है उस नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे। चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और 119 सेकंड के अंदर ये ओटीपी हमें यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर हमारी जो लोकेशन वो दिखाई जाती है। अब आप अपने हिसाब से जहाँ की भी
आपकी लोकेशन है, अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा वी नीड योर एड्रेस। अब आप जहाँ पर रहते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑफिस का एड्रेस, तो अपना ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है ऐड रेफरेंस। अब हमें किसी एक जानने वाले का कॉन्टैक्ट नंबर हमें यहाँ पर देना होता है, तो आप अपनी फैमिली में ठीक है किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, उसका फुल नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और आपके साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है रिलेशन बताएंगे और उसके बाद दोस्तों रेफरेंस टू पर भी क्लिक करके यहाँ पर एक और व्यक्ति का, इनके टोटल मिलाकर आप 2 लोगों के यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है सेटअप ऑटो पे। अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होता है। देखिए जिस बैंक में हम इस लोन को लेंगे उस बैंक खाते से हर महीने हमारी ईएमआई भी काटी जाएगी। वो जो ईएमआई है टाइम से काटी जाए उसकी परमिशन देनी होती है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड का यूज करके ऑटो डेबिट को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर डालूंगा और अपना आईएफएससी कोड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। बैंक का नाम आ गया, अकाउंट टाइप आ गया, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आ गया, अकाउंट होल्डर नाम आ गया। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारा जो है ऑटो डेबिट की डिटेल आती है कि हमने यहाँ पर 30,000 रुपये का लोन लिया है और उस लोन की ईएमआई काटने के लिए यहाँ पर ऑटो डेबिट लग रहा है जो कि डीएमआई फाइनेंस की तरफ से लग रहा है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आपकी जो एसबीआई बैंक है उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपकी नेट बैंकिंग का है वो यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर पूरी डिटेल आती है, एसबीआई की तरफ से दिखाई गई है, तो एक बार आप डिटेल को देख लेंगे। उसके बाद एसेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है रिकन्फर्म योर डिटेल। अब यहाँ पर हमने 30,000 रुपये का लोन लिया है 12 महीने के लिए, ठीक है। हमारी ईएमआई 2,830 की पड़ेगी। इस पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो 704 रुपये पड़ रही है और हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र होंगे वो 29,296 रुपये होंगे। इस डिटेल को एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कन्फर्म वाला ऑप्शन, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आ जाता है। सो एक बार अपने एग्रीमेंट को देख लेंगे और एग्रीमेंट देखने के बाद नीचे देखने को मिलेगा एक्सेप्ट वाला ऑप्शन, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लोन है वो यहाँ पर ठीक है सबमिट हो जाता है और ये जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है कि यहाँ पर आपको 3 दिन तक का समय लग सकता है। 3 दिन के अंदर ये जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपका जो लोन है वो 30,000 रुपये का है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो चुकी है और उसके बाद ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है डीएमआई फाइनेंस से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है।